धनी न छुड़ायो चिन्ह लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। और सागर जो मेहर का सो शोभाती लेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, खूबी सुख समेत। और सागर जो मेहर का सो शोभाती लेत। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज सागर ग्रंथ 8वां सागर मेहर का शुरू होने जा रहा है। मेहर के सागर का कितना महत्व है उसको समझना है। आज अगर हम किसी कारण से कुलजम स्वरूप का अखंड परायण नहीं रख सकते तो पहली 17 चौपाइयां करके मेहर सागर को कर दिया जाए और अंत में 2 प्रकरण पढ़ दिए जाएं तो उसका पूरा फल वैसे ही मिल जाता है जितना एक अखंड परायण का मिलता है। इसलिए परमहंस जितने भी हुए हैं, हमारे घरों में कोई दुख है, सुख है, यहाँ तक कि क्रिया भी होती है तो पहले मेहर सागर का पाठ किया जाता है। हमारे सदगुरु साहब सरकार साहब भी जब पद्मावतीपुरी में जाया करते थे उस समय लगातार रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेहर सागर की परिक्रमा किया करते थे और उनके कई बार पांव से खून भी आ जाया करता था। और रतनपुरी में लगातार सुबह और शाम आज भी मेहर सागर की परिक्रमा बोल के करी जाती है। सुंदर साथ जी सरकार साहब ने ही हमें ये रास्ता दिखाया और उसके बाद कई बार रतनपुरी में दंडवत परिक्रमा भी करी गई। दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सहु साथ न मनोरथ पूरजो मारा धनी श्री धाम। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक बार, वारने जय श्री इंद्रावती मारा आत्म न औधा। हम 8वें सागर के महत्व को समझें उससे पहले हम 7 सागर के महत्व को समझते हैं, क्योंकि जो पहला सागर नूर का है प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर हर चीज नूर की है क्योंकि एक ही तत्व है और 4 इसकी विशेषताएं हैं: सुगंधी, प्रकाश, चेतनता और कोमलता। ये राज्य के मुखारविंद की शोभा का सागर है जिसका रंग सफेद है और धामधनी ने सफेद रंग का जामा पहना हुआ है मूल मिलावे में, जिसको मूल बागे का श्रृंगार वाणी में कहा गया है। दूसरा सागर नीर सागर है
रूहों की मुखारविंद की शोभा का सागर है। हम परम धाम में क्या किया करते थे? राज्य के लिए उठना, राज्य के लिए सोना, राज्य के लिए वाणी गायन करना, राज्य को रिझाना। लेकिन आज हम किसको रिझा रहे हैं? माया के अंदर परिवार वालों को रिझाने पे लगे हुए हैं। इसलिए राज्य महाराज इस सागर को हमारे अंदर कैसे उड़ेल सकते हैं, विचार करने की बात है। तीसरा सागर आ जाता है एक दिली का। परम धाम में राज्य का दिल, श्यामा जी, रूहें, खूब खुशहालियां, सबके दिल में, सबका एक ही दिल कहा गया, जिसको वायदत कहते हैं। आज इस ब्रह्मांड के अंदर वो एक दिली हम कर नहीं पाते, तो राज्य महाराज इसलिए हमारी अर्जी भी नहीं सुनते। चौथा सागर आ जाता है जो राज्य के नैनों से श्रृंगार होता है। हादी के नजरों से सब रूहों का श्रृंगार, जैसे धामधनी चाहते हैं वैसा श्रृंगार होता है। पहनना उतारना परम धाम में नहीं है, घटबड़ नहीं है। और पांचवा सागर परम धाम की श्वास नली है, जो इश्क का सागर है। इसको समझिए, बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क के हम राज्य की दुल्हन सुंदर साज जी नहीं बन सकते। और छठा सागर इलम का है, जो राज्य के दिल से सिर्फ एक बूंद आई, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिरचर, इन बूंद की ए सिफत, तो क्यों कहूं सागरों बल। तो ये इसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं? जो राज्य ने कुलजम वाणी में लिखा हुआ है, ये शोभा सातवें सागर की सुंदर साजी, छठे सागर की इलम की है। और इलम इश्क में से निकला है, जो राज्य के स्वरूप की हमें पहचान दी जा रही है प्यारे सुंदर साजी। सातवां सागर आ जाता है निस्बत का। हमारी निस्बत किसके साथ है? धामधनी के चरणों से श्यामा महारानी के साथ हमारी निस्बत है। सातवां सागर श्यामा महारानी का है। इसलिए परम धाम में रहते हुए ना तो हम श्यामा जी की पहचान कर पाए, ना धामधनी के स्वरूप की पहचान कर पाए, और ना ही हम अपने स्वरूप की पहचान कर पाए। प्राणनाथ जी 25,000 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए जब ठट्ठे नगर में पहुंचे लाडले सुंदर साची, तो उस समय लाल दास जी ने भी उनकी पहचान नहीं करी। क्यों नहीं करी? 99 जहाज थे, 99, और कारखाने थे। राज्य ने खूब उनको धन दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी ले जा करके धामधनी को अपने घर में नहीं उड़ाया, और ना ही किसी सुंदर साथ की सेवा करी। लाल महाराजा छत्रसाल क्या कह रहे हैं? मोमन रखे मोमन सो, तनमन अपना माल, अरवा नहीं अरश की, ना तिन सिर नूर जमाल। और लालदास जी को होश कब आई? सेवा भाव लालदास जी के अंदर कब जागा? जब उनके 99 जहाज डूब गए, कंगाल हो गए, एक लोटा भी पानी का नहीं रहा, और फिर उनके ऊपर हुई बातूनी मेहर, और महामती का उनको खिताब मिला सुंदर साची। विचार करिए,
आज हम मेहर को तो लेना चाहते हैं, उसके लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। एक संसार के लिए, संसार में मोह सागर में रहते हुए किसी देवी देवता को पाना सरल नहीं है, और इस खेल में आकर के एक अक्षरातीत को पाने के लिए हम क्या यत्न कर रहे हैं, उसको इस मेर सागर में आज बताया जा रहा है। अब मेर सागर शुरू होने जा रहा है, बड़े ध्यान से। सरकार साहब अहमदाबाद गए, गुजरात में, बड़ौदा की बात है, अहमदाबाद से भी सुंदर साथ आए हुए थे। 10,000 की संख्या थी पूरे गुजरात में। जब सरकार साहब वहां प्रवचन देने लगे तो रमन भाई ने कहा, बड़ौदा वाले रमन भाई सब जानते हैं, उन्होंने कहा सरकार साहब आज तो मेर सागर के ऊपर चर्चा करिए। सरकार साहब ने कहा मेर सागर की चर्चा समझेगा कौन? उन्होंने कहा नहीं। रमन भाई ने कहा सरकार साहब सुंदर साथ की इच्छा है, आज आप मेर सागर के ऊपर ही चर्चा करिए। सरकार साहब ने कहा बहुत अच्छी बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो एक चौपाई के बाद मेर सागर की चौपाई दोहरा दी गई। वो कैसे हुआ? सरकार साहब ने कहा हाँ भाई, 10,000 के बीच में, सुंदर साथ के बीच में सरकार बैठे थे। उन्होंने कहा भाई मेर की किस किस को चाहिए? सबने कहा हमें चाहिए। सरकार साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब मेहर चाहिए तो सबसे पहले इंद्रावती के ऊपर राजी महाराज ने मेहर करी। वो मेहर क्या करी? सतगुरु महाराज ने आदेश दिया अपना घर परिवार छोड़ के तुम अरब में चले जाओ और पता नहीं कितना समय वहां लगे। तो कुछ सुंदर साथ के हाथ खड़े हो नीचे हो गए। सरकार ने कहा तुम्हारे में कौन परिवार को छोड़ के जाने के लिए तैयार है, अगर आज सतगुरु महाराज कह दें। उसके बाद राजी महाराज ने उनके ऊपर दूसरी मेहर करी, घर की कुर्की कर दी, पत्नी को छोड़ना पड़ा। हमारे में आज कितने जने परिवार में अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? ये राजी महाराज ने इंद्रावती के ऊपर दूसरी मेहर करी। उसके बाद बची कुची जो रह गई, बिहारी जी के कहने पे जेल हो गई। पत्नी की जब अर्थी निकली तो बिहारी जी ने साथ नहीं जाने दिया। फिर भी देखो इंद्रावती की आत्म ने रुदन नहीं किया पत्नी के लिए, राजी को तरफ ही लगे रहे। आज क्या हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी पत्नियों को छोड़ करके राजी को ही पुकारा करें और उनके गम में पागल ना हों? तो काफी सुंदर साथ के हाथ नीचे हो गए। अगर तुम्हें ये कुर्बानी करने के लिए कहा जाए तो कौन कौन करेगा? उसके बाद उनको जेल हुई, तो आज जेल में जाने को कौन तैयार है? ये सुंदर साथ जी, ये है बातूनी मेहर। घबराइए नहीं, इसका फल क्या मिला इंद्रावती जी को? साक्षात धामधनी के दर्शन हो गए। हबसे में इंद्रावती गई और बाहर कौन निकल के आया? एही हादी मेहंदी इमाम। ये फल मिला बातूनी मेहर का, प्यारे सुंदर साथ। आज जाहिरी मेहर करे हक से दूर, और मेहर बिना
होत सब जहर, ये जमीन जहर हो जाती है, क्योंकि हम निंदा चुगली से बाज नहीं आते। ये जो दोए दिल राखत हैं, ए जीव सृष्ट की प्रीत, माहे मैले बाहर उजले, ए जीव सृष्ट की प्रीत। दो दिल मोमनों के लिए नहीं है। समझिए मेर सागर को, जिसके आज हम लगातार पाठ करते हैं और लगातार सरकार ने इसका महत्व बताया है कि मेर सागर का कितना अधिक महत्व हमारी जिंदगी में है। अरे अखंड पाठ का पूरा हमें फल मिलता है अगर हम पहली 17 चौपाइयों के बाद मेर सागर को पढ़ लें और अंतिम 2 प्रकरण पढ़ लें। इतना महत्व है इस मेहर सागर का, जिसको आज हम समझना चाहते हैं सुंदर साथ जी। और एक एक चम्मच 7 सागरों का एक कटोरे में डाल लो तो ये 8वां सागर मेहर का बनता है। और राज्य आज हमारे ऊपर ये 8 सागर उड़ेल दें तो ये बन जाती है पूर्ण मेहर, जिसकी पात्रता केवल इंद्रावती जी के अंदर थी, लाडले सुंदर साची। तभी राची महाराज ने कहा, इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। चलिए अब मेहर सागर शुरू होने जा रहा है, बड़े ध्यान से अब इसको अपने हृदय में हमें उतारना है। और सागर जो मेहर का, अगर एक बहन साड़ी वाली दुकान पे जाए और वहां जाकर के कहे भाई साड़ियां दिखा, भाई उसको दिखाता जा रहा है, 7 साड़ियां दिखा ली, कहती और दिखाओ और दिखाओ। जब 8वां कह दिया और सागर, भाई इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ये 8वां सागर हमारी निस्बत का है, हमारे संबंध का है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। ये जीवों के लिए मेहर सागर, जो इसको सिर्फ जाहिरी समझते हैं और बातूनी इसका अर्थ नहीं समझते, तो उनके लिए भी राज्य ने क्या कह दिया, इनको भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि 7वीं 8वीं बहिष्ठ जाहिरी जो मेहर भी मांगेंगे, राज्य उनके ऊपर भी मेहर कर देंगे। और बातूनी मेहर शेरपुर वाले महाराज जी को सब जानते हैं, महाराज राम रतन दास परमहंस, वो जिसको छू लेते थे वो परम धाम देख लेता था। ये है बातूनी मेहर। सरकार साहब जिसको छू लेते थे उसको परम धाम दिखा देते थे और जाहिरी मेहर भी करते थे। एक बार मन्नू भाई, अभी उस टाइम तो टेलीफोन भी नहीं थे, हम सब जानते हैं, रतनपुरी में भी उस समय फोन नहीं था, आज से 25 साल पहले की बात बता। रमन भाई वहीं थे, सरकार साहब ने कहा अभी मन्नू भाई आधे घंटे में आने वाले हैं। तो रमन भाई ने कहा सरकार साहब ऐसा नहीं हो सकता, वो तो अमेरिका बैठा है। ठीक आधे घंटे बाद मन्नू भाई आश्रम के अंदर थे। ये क्या थी, सरकार साहब क्या दे रहे हैं, ये जाहिरी मेहर। देखते ही उनको पता लग जाता था सरकार साहब को किसकी आत्म परम धाम की है, उसके लिए वो खास मेहनत करनी शुरू कर देते थे। राज्य ने उनको इतनी शक्ति दे रखी थी, हमारे सदगुरु महाराज परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को,
उन्होंने सरकार को परखा और कश्मीर में ले जाकर के उनको परम धाम दिखाया। हम ये विचार करते हैं आज तो हम परम धाम देख ही नहीं सकते, आज तो इस ब्रह्मांड में इश्क आ नहीं सकता। राजी महाराज जब यहाँ पर सब विध वतन सहित आ गए तो इश्क की पोटली को क्या वो परम धाम में छोड़ाए? विचार करिए सुंदर साथ जी, हम कहाँ पर हैं और हमारी रहनी कहाँ तक है? आज हमारी रहनी क्यों नहीं? हम सिर्फ कहने में लगे हुए हैं। कहनी कहते कहते सारा वक्त दिया है गुजार, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। कहनी तो ये कह रही मैं जाग गई, रहनी तो माया के ही फंद में पड़ी। कहनी रहनी का अंतर बता रहे भरता, रहनी पर तो आया कभी ना विचार। सुंदर साथ जी, सेवा परम धाम में ये सेवा नहीं मिलनी जो महाराजा छत्रसाल कह रहे हैं, मोमन रखे मोमन सो तन मन अपना माल, अरवा नहीं अरश की ना तिन सिर नूर जमाल। आज अगर कोई गरीब सुंदर साथ है उसकी हम सेवा करें, कोरोना में भी उसकी मदद करें। राज्य ने अगर हमें समर्थ बनाया है तो जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिना में आप साथ में ना सुध सुपन ना साक्षात। ए सेवा साथ जी सेवा धाम विच नहीं लबड़ी, ए साथ जी सेवा, ये सेवा परम धाम में नहीं है और ये सेवा गरीबी भाव से होती है। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इत जागे का फल यही है कोई चेतो चतुर सुजान। कईयों खोया जन्म अपना धनी के जमाने माए, कईयों ने अपना ये जीवन ही खराब कर दिया धनी के जमाने में रहते हुए, और वही हाल आज हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में जीव सृष्टि मिली हुई है, ईश्वरीय सृष्टि मिली हुई है और ये निस्बत सिर्फ धाम धनी की मोमनों के साथ। इसलिए समझिए, एक एक शब्द को समझिए। लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत, लहरी आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। राजी महाराज का स्वरूप क्या है? सर्वरस सागर पूर्व दिशा में है और उन्हीं का ही निज स्वरूप को हम मेहर सागर कहते हैं। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करूं मैं रब। बिना इशक के कुछ भी नहीं। राज्य का स्वरूप क्या है? मेहर सागर। राज्य का स्वरूप क्या है? हक के दिल का प्यार। ये है मेहर सागर। इसको कौन समझेगा? राज्य का प्यार कौन लेगा? आज जहरी मेहर के पीछे हम जीवों की तरह, एक देवी देवताओं की तरह अपने मंदिरों को बना दिया कि राज्य महाराज को 10 रुपए दे दो और 10 रुपए का भोग चढ़ा दो और हमारा बेटा पास हो जाए, हमारा बिजनेस चल जाए और हमें राज्य करोड़पति बना। हमारी रहनी आज ये है। सुंदर साथ की सेवा हमें नहीं करनी है, हमें अपने परिवार को ही पालना है। ये जीव सृष्टि की रहनी है। मोमनों की रहनी तो हर पल सुंदर साथ के लिए उठते बैठते होनी चाहिए। हुक्म मेहर के हाथ में
जोश मेहर के अंग। हुक्म किसके हाथ में रांची ने दे दिया? एते दिन हक जस गाइया लदुनी का बेवरा कर, अब हाथ अपने लिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। आज वो किसको दे दिया? महाराजा छत्रसाल को अपना हुक्म दे दिया कि मेरे पास जो शक्ति है, अब जो क़यामत नामा है वो भी छठे दिन में महाराजा छत्रसाल के ऊपर उतरा। क्योंकि इसका मतलब क्या है? उन्होंने पूर्ण पहचान की, महाराजा छत्रसाल ने पूर्ण पहचान की। और आज हम जानते हैं सिर्फ उन्हीं को ही अमीरुल मोमिन कहा गया और किसी को अमीरुल मोमिन नहीं कहा गया। लाल दास जी को भी अमीरुल मोमिन नहीं कहा गया, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पहचान की कि तुम हमारे घर में आए हो। और क्या कहा? कोई भगवान नहीं हो तुम, ना मैं किसी का भगत हूं। भगवान कौन है? अक्षर ब्रह्म, जो हम रोज बोलते हैं, इन समय भगवान जी इत दर्शन को आवे नित। और परमात्मा इनको देवी देवताओं को कहा गया। और महाराजा छत्रसाल ने क्या बोला? ना मैं किसी का भगत हूं, ना मेरा कोई भगवान है। मेरे घर कौन आए हैं? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार। मेरे घर पूर्ण ब्रह्म आए हैं साक्षात, जो कि अक्षर ब्रह्म से भी अलग हैं। आज हम रोज बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म, उन्होंने तो एक बार बोला, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। हम कितनी बारी वारी वारी जाते हैं? 400 साल से ढोल के फाड़ दो, बोल बोल के वारी वारी जाऊं, और वारी वारी अपने प्रीतम पर हम नहीं जान सके और ना उनके स्वरूप की पहचान कर पाए। इसके आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। और इश्क किससे आएगा? राज्य की मेहर के बिना इश्क हमारे को कौन देने वाला है? हमारा पांचवा सागर परम धाम की श्वास नली इश्क। बिना इश्क दुल्हा में रानी, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना कछु ना सुहावे। ना कहियो कोई जन धनी पाया, इश्क बिन, इश्क के बिना धाम धनी नहीं मिल सकते। सुंदर साथ जी, ये 9 तरह की भक्ति नहीं है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें हम बोलते हैं तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात। हमारी दास भक्ति नहीं है, जो हम आज बोल देते हैं दास करो प्रणाम, नहीं। अंगना तुम्हारी अरज करे रोते रोते, आज खेल की हद हो गई, खेल के खत्म होते होते। उसके दिल में हर पल बिना रहेगा कि कब रांची महाराज हमें परम धाम में सातों आठों सागरों के हमें सुख दोगे। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहियत। पूरी मेहर जित हक की, पूरी मेहर किसके ऊपर होगी? पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत। जहां संबंध होगा वहां रांची महाराज पूरी मेहर करेंगे, अधूरी मेहर नहीं करेंगे। पूरी मेहर किसके ऊपर करी? छत्रसाल जी के ऊपर पूर्ण मेहर करी। उन्होंने पहचान लिया कि इन कलंदरों के अंदर मेरा धाम का दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए परम धाम में आवाज लगा रहा है। मेहर होत अव्वल से इति होत हुक्म। और ये मेहर कहाँ से हो रही? अव्वल से, जब से हम इस ब्रह्मांड में आए हैं परम धाम से मेहर हो रही है। यहाँ राज्य मेहर नहीं लाए, मेहर होत अव्वल से इत ही होत हुक्म, जलूस सात सब तिनके कछु कमी न करत खसम। 7 सागरों को लेके आए हैं,
अकेले नहीं आए, पूरी फौज साथ राजी महाराज लेकर के आए हैं। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर। ये खेल किसके लिए हुआ? स्पेशल बनाया गया। जबराइल सजा दे जन्नत को, वो सैर को आने वाले, हुक्म दे दिया जबराइल जन्नत को सजा दे, मेरी रूहें सैर करने को आ रही हैं। हम सैर करने आए और यहाँ पर आकर के माया वालों के साथ प्रीत लगा ली। राज्य ने हमें सैर करने के लिए भेजा है, हम धनी के स्वरूप की पहचान करने के लिए भेजा है। धाम धनी ने ये हमें लाड लडाया है, हम धनी के लाड को नहीं समझ रहे। जाते मेहर जुदी हुई तब होत सब जहर। जाते मेहर जुदी कब हो जाएगी हमारे से? जब हम निंदा चुगली करेंगे। अरे वो प्रोमिला ऐसी है, अरे वो जो है ना ऐसे ही है सुंदर सा, तो वो हमारे और राज्य के बीच में दूरियां बन जाएंगी और वो हम परम धाम की आत्म कभी नहीं कहलाएंगे अगर हम निंदा चुगली में लग जाएंगे। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखे ऊपर का जहूर। लोगों का क्या काम है? ऊपर की ही सिर्फ मेर को देखना। लोग देखे ऊपर का जो सिर्फ ऊपर की मेर को ही सुंदर सा जी कुछ सुंदर सा देखते हैं। जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। और राज्य से हम दूर हो जाते हैं क्योंकि अंदर तो मेर नहीं, थोथा चना बाजे घना, तो हम राज्य की मेहर को नहीं समझ पाते हैं। मेहर सोई जो बातनी, जो मेहर बाहिर और माहे। और ये जो मेहर है, मेहर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहर माहे, आखिर लग तरफ धनी की, कमी कछुए आबत ना। अगर हम शुरू से ही राज्य की तरफ लगे तो मेहर जो है बातुनी है। वास्तव में अकोट के अंदर प्राणनाथ जी ने दो तरह की मेहर का वर्णन किया, एक जाहिरी मेहर और एक बातूनी मेहर। जाहिरी मेहर क्या है? जो हमारे ऊपर रोज राक्षस आते रहे, हमें पता नहीं लगा, और राज्य महाराज ने हमारे ऊपर कितनी मेहर करी, हमारे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने दिया। ये है जाहिरी मेहर। और बातूनी मेहर 14 तबकों में नहीं, रू अल्लाह का इलम ए दिया एक तोही को करके मेहर खसम, ये है बातूनी मेहर जो आज रूहों पे बरस रही है। मेहर होत है जिन पर, मेहर देखत पांचों तत्व। और जिनके ऊपर मेहर होती है उनका पिंड ब्रह्मांड और जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं वो मेहर के हो जाते हैं। पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। वो रूह फिर मेहर के बीच में ही रहती है। दुख रूपी इन जिमी में, दुख ना काहू देखत। इस ब्रह्मांड में कोई दुख देखना नहीं चाहता। चाहता है भाई? दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए, ताते दुख कोई ना लेवई, सुख सियानप सब चाहे। आज हम सुख और सियानप चाहते हैं, इसलिए राज्य ने कह दिया कि भी बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई दिल पर, तिनको कोई ना उभारे। उन्होंने सिखापन दिया, एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। अपनी चतुराई, अपना घमंड को खत्म कर दो। बात बड़ी है मेहर की, जो दुख में सुख लेवत। बात बड़ी है मेहर की। यहाँ पर राज्य दुख में भी हमें परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव करा रहे हैं। अपना इलम जिन देते हैं, सो भी मेहर से बेशक। और अपना इलम दे करके हमें बेशक करते जा रहे हैं, हमारे ऊपर पूरी मेहर करते जा रहे हैं। जिन जिन परमहंसों पे मेहर हुई उन्होंने आगे जागने का काम किया। मेहर सब लियावत, जित हुक्म जोश मेहर हक। और जहाँ पर मेहर होती है वहाँ क्या होता है? जोश भी मिलता है। और राज्य के लिए आज हमारे को जोश क्यों नहीं है?
आज हमारे अंदर जोश नहीं है, फुर्तीलापन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम राज्य की वास्तविकता से दूर हैं। बोली बुलावे मेहर की और मेरे का चलन। और जिसको पहचान हो जाती है तो वो फिर क्या करता है? राज्य महाराज की तरह ही बोली बोलता है। उसकी आत्म कब जागृत होती है? जो लो हुक्मे इलम को क्या नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। और जब उसकी जागनी हो जाती है तो वो धाम धनी की तरह बोली बोलनी शुरू कर देता है और धनी को रिझाना शुरू कर देता है। रात दिन दो मेहर में होए मेरे मिलावा रूहन। और राज्य की मेहर से ही मिलावा होना है। सदगुरु देवचंद जी को जब राज्य ने दर्शन दिए तो क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे को एड्रेस दे दो, मैं मोमनों को जगा लाऊं, 12,000 रूहों को। उन्होंने कहा तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ रूहों से प्यार करना जिसको मैं भेजूंगा, और कुछ नहीं करना, क्योंकि तुम सब फरामोशी में हो। श्यामा जी भी आज फरामोशी में है, 12,000 भी रूहें फरामोशी में हैं। सिर्फ मेरे को पता है किसके अंदर आत्म बैठी है। जैसे सरकार देखते ही बताते थे तेरी आत्म परम धाम, अकेले बताते थे ताकि दूसरों को बुरा ना लगे। उसी तरह से राज्य जिससे चर्चा वाणी कराते हैं उसको वो अपना पूरा अनुभव दे देते हैं। बीच न बूट दुनी के आई मेहर हक खिलवत। इस बीच न बूट दुनी के मेरा आई हक खिलवत। राज्य की खिलवत, राज्य की श्यामा महारानी और हम सब रूहें उतर के आ गई हैं। इनसे सब कायम हुए मेहरे की बरकत। और इन्हीं की बरकत से आज सबको कायमी मिलनी है। निज नाम सोई जाए रुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सच। इन्हीं की बदौलत सारे ब्रह्मांड को आज मोक्ष मिलना है। वर्णन करूं क्यों मेहर की जो बसत हक के दिल। ये मेहर क्या है? बसत हक के दिल। राज्य के दिल के अंदर गंजान गंज मेहर बसी हुई है। आज हमने राज्य के दिल में घुसना है, तभी कहा कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक का भेद। राज्य के भेद को समझना है तो राज्य के दिल में घुसने के लिए पूरा इश्क चाहिए। जाको दिल में लेते हैं तहां आवत न्यामत सब मिल। और जहाँ राज्य महाराज जिसको दिल में ले लेते हैं तो उसके ऊपर ये सातों सागरों की मेहर हो जाती है, 8वां सागर भी उड़ेलते हैं। ज्यो मेहर क्यों जोश है, ज्यो जोश त्यो हुक्म। जिस तरह से ज्यो जोश त्यों हुक्म, इसी तरह से जोश हुक्म मेहर धनी के इशारे से ही उन रूहों को मिलती है जिनसे राज्य ने काम लेना है। मेहर रहत नूर बल लिए तहां हक इसक इलम। और राज्य का इश्क भी मिलता है, इलम भी मिलता है, हर तरह की फैसिलिटी राज्य महाराज दे देते हैं। मेहरे खेल बनाइया वास्ते मेहर मोमिन। ये खेल जीवों के लिए नहीं बना, ये खेल किसके लिए बना? एक खेल हुआ मेहर वास्ते, मोमनों के लिए ये खेल बनाया गया। मेहरे मिलावा हुआ और मेहर फरिश्तान। और मेहर से ही मिलावा 12,000 रूहें मिलेंगी राज्य के हुक्म से। और फरिश्ते कहते हैं ईश्वरीय सृष्टि को, और ईश्वरीय सृष्टि का भी मिलन इसी ब्रह्मांड में होना है। और 36,000 संयम का मेला पद्मावतीपुरी धाम मध्य प्रदेश में होना है। ठौर ठौर थाने दिए, वाणी की चौपाई है किरंतन में, ठौर ठौर थाने दिए मेला हुआ मध्य देश। ए मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत। ये खासल खास परम धाम की अरवाएं हैं। दई मेहर बिसत सबन को सो मेहर मोमिनो बरकत। और ये मोमनों की बरकत से 8 बहिश्तें बननी है। और पहली बहिश्त में
हमारे जीव, दूसरी बहिष्ठ में ईश्वरीय सृष्टि, इस तरह से 7वीं और 8वीं बहिष्ठ दुनिया वालों के लिए है। मेरे खेल देखिया मोमिनो, मेरे आए तले कदम। ये खेल देख के हम धनी के चरणों में परम धाम में उठ जाएंगे। मेरे क्यामत करके मेरे हंस के मिले खसम। और परम धाम में राजी हंस के हमारा स्वागत करेंगे, क्योंकि हंसे खेले विद 3 में छोड़े देश उपना। इस तरह से हमारा मिलन हंसते खेलते धनी से होना है। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। अगर मेहर को नापना चाहें तो ये रुक नहीं सकती, एक पल में करोड़ गुना ज्यादा बढ़ती है। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए। इसलिए इस मेहर को इस ब्रह्मांड में नाप तोल कर नहीं सकते हैं। मेहरे दिल अरस किया, दिल मोमिनो मेहर सागर। राज्य के हुक्म से ही आज मोमने के दिल को अरश किया जा रहा है। ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलूब। मोमनों के दिल को ही दामदनी ने सिर्फ अरश बनाना है, जीवों के दिल को अरश नहीं बनाना, चाहे वो कितनी भी बंदगी कर लें। हक मेहर ले बैठे दिल में, देखो मोमिनो मेहर का दर। और राजी महाराज पूरी मेहर लेकर अपने दिल के अंदर बैठे हैं, और दिल किसका कर लिया अरश? मोमनों के दिल को अरश कर लिया। बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार। मेहर क्या है? हक के दिल का प्यार है। इस मेहर को समझो, जितना हम राज्य के पास जाएंगे तभी हमारे को राज्य का प्यार मिलेगा। सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। या राज्य का दिल जानता है, या जिसके ऊपर मेहर कर रहे हैं वो जान सकता है। जो एक वचन कहूँ मेहर का, ले मेहर समझिए सोए। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए। जब महराज ठाकुर आए अरब से, तो उनको देवचंद जी ने कहा इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। इंद्रावती रुदन कर रही है, मेरी आत्म परम धाम नहीं जा सकती, इंद्रावती को बुलाया जाए। जब इंद्रावती आए तो उस समय इतना बिरहा लिया सदगुरु देवचंद जी ने, और उनके प्यार से सिर पे हाथ भी फेर रहे और कह रहे हैं मेरे को एक बार वो भजन सुना दे। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिबियन। हितरा मिड्डी तो ही चा ताजे गुनगीनन, भाल तो ही चाहिए कड़ी पूजीते न सगन। क्योंकि इंद्रावती जी की जो महराज ठाकुर थी, उनकी माता जी सिंध देश की थी, और इसलिए वो हमेशा इस भजन को सतगुरु महाराज सुना करते थे। और आज रुदन कर रहे हैं, मेरे को वो भजन सुनाया करता था। आज बाल बाई के कारण मेरी दूरी इसके साथ हो गई है। अपार उम्र अपार जुबाएं, मेहर को हिसाब ना होए। अपार उम्र अपार जुबाएं, हम कह देते हैं कि इतने हमारे धड़ पे कोड़ धड़ लग जाए, अपार जुबानें हो जाएं, तो भी हम राज्य की मेहर का नाप तोल नहीं कर सकते हैं। 7 सागर वर्णन किए, सागर आत्मा बिना हिसाब। 7 सागर तो वर्णन राज्य ने कर दिए, कहते हैं 8वें सागर का कोई भी हिसाब किताब नहीं है। ए मेहर को पार ना आवही, जो कोई कोट करूं किताब। कोट किताबें लिख डालो मेहर सागर के ऊपर, तो सरकार साहब कहते थे 6 महीने लग जाएं। अगर मेहर का वर्णन करने लगे तो 6 महीने लग जाएं, तो धनी के गुण का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ए मेहर मोमिन जान ही, जिन ऊपर है मेहर। इस मेहर को कौन समझेगा? ए मेहर मोमिन सिर्फ समझ सकते हैं, और इस मेहर को कोई भी समझ सकता नहीं है। ताको हक की मेहर बिना, और देखे सब जहर। और मोमिनों को राज्य की मेहर के बिना सब जहर लगेगा।
ये जमीन जहर से लगती है तेरे इश्क बिना, तो ये तेरे इश्क के बिना ये जमीन जहर है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, ये मेहर की बहुत महिमा है। सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरा सहक नजर। और राज्य के चरणों का ध्यान करो। और साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आब जो भर भर प्याले पीजिए। हक सुराइले हाथ में पिलावत आठों शाम, तो राज्य हमें इश्क के जाम पे जाम पिला रहे हैं और आठों के आठों सागर मोमनों के ऊपर उड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे